शाह साहब आपकी जानिब आ रही हूँ, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप भी देख रहे हैं और दूसरी चीज़ ये कि ये जो ग्रैंड अलायंस है ये मुलाकातें तो हम इलेक्शंस के बाद से देख रहे हैं जी कि JUIF के साथ गठजोड़ किया जाए, बाकी जमातों को भी ऑन बोर्ड लिया जाए, लेकिन उस तरह से मुतहरिक नहीं हो पाई। इस बार ऐसा क्या स्पेशल होने जा रहा है कुछ कि अब हमें वाकई दिखाई देगा ग्रैंड अलायंस इन एक्शन? अब ना ग्रैंड अलायंस पे जाने से पहले मैं आपको एक ब्रेकिंग खबर देता हूँ और आप अपने पास लिख भी लें, हो सकता है गलत ना हो। मैं ये समझता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम फे फजल रहमान साहब की जो पार्टी है ना, वो कौमी मफाद में बिल्कुल तैयार है, जो है वो पाकिस्तान का साथ देने के लिए और सिस्टम का साथ देने के लिए। ये आप बिल्कुल आज मेरे ख्याल में मैं कह रहा हूँ कि शायद जिस तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया कि इस्टेब्लिशमेंट या फौज बिल्कुल हुकूमत के साथ है, लेकिन इसमें भी कोई मेरे ख्याल में गलत राय नहीं होगी, दो राय नहीं होगी। JUIF भी अभी उसी पेज पे है। तो एक तो मतलब ये खबर हो गई आपके पास। दूसरा, अलायंस की जो बात मैं कह रहा हूँ, और ये 3-4-5 दिनों में ये डेवलपमेंट्स हमें जो नज़र आ रही हैं, जो हमारी हल्के हैं जिनसे हम, जिसमें मुक्तदरा हल्के भी हैं, जिसमें JUIF के भी सोर्सेज हैं, मेरे ख्याल में लगता है कि ये किसी तरफ ये चीज़ खतरनाक हद तक जा सकती है। उसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। अगर नहीं, आप ये कह रहे हैं एक जानिब JUIF इस वक्त मौजूदा सिस्टम और मुक्तदरा के साथ फुली खड़े, दूसरी जानिब वो इस अलायंस का हिस्सा बनकर क्या डिफरेंस फिर क्रिएट कर सकते हैं? अब देखिए, दो चीजें हैं। मुझे तो लगता है कि अब सिस्टम भी चाहता है कि शायद वो शहबाज शरीफ साहब को प्रेशर में रखें, और उसमें आइंदा आने वाले चंद जो दिन है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपकी लेजिस्लेशन जो असम्बली के अंदर हो रही है, खासतौर पे जो रिटायरमेंट की एज है वो अब किस तरीके से होगी। 2/3 मेजॉरिटी तो हो नहीं सकती, तो एक्ट ऑफ ऑर्डिनेंस किए जाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फिर आपको एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, दोनों-तीनों जगहों पे। एक तो ये रीजन भी हो सकता है कि दे शुड बी ऑलवेज अंडर प्रेशर। दूसरा, अलायंस देखिए, जमात इस्लामी पे हमेशा ये इल्ज़ाम आता रहा है, और बार बार अभी भी हाफिज नईम रहमान के हवाले से भी ये स्पेकुलेशन की बातें थी कि शायद ये तो जी एक बी टीम है और जानबूझ के डाइवर्जन क्रिएट कर रहे हैं असल इशूज़ की जानिब से, और चीज़ों को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं या टेम्पो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, जो जैसे डॉक्टर साहब से मैं कुछ इत्तेफाक ज़रूर करूँगा कि अलायंसेज उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक मेरे ख्याल में कोई सपोर्ट इनको हासिल ना हो। तो अगर बेशक जमात इस्लामी, JUIF जितनी पार्टियां मिलकर एक अलायंस बना ले, लेकिन बेशक एक प्रेशर ग्रुप जरूर होगा, क्योंकि इन पार्टीज की कम से कम JUIF की प्रेजेंस है, कुछ छोटी दूसरी पार्टीज है उनकी भी असेंबली के अंदर प्रेजेंस है, खासतौर पर फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से। बाकी आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट में तो आपको बिल्कुल क्लियर चीज़ नज़र आती है कि इस हद तक एक पोलराइजेशन हो गई है कि खैबर पख्तूनख्वा PTI के पास है, सिंध पीपल्स पार्टी के पास है, पंजाब जो है वो PMLN के पास है, और बलूचिस्तान के अंदर भी हम कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा, कहते हैं, स्ट्रांग वॉर ऑफ नर्व्स है। और जो आगे हम लड़ाई देख रहे हैं, देखिए, अदलिया के दरमियान, के दरमियान और हुकूमत के दरमियान, ये ट्राई तो आप करेगा। खासतौर पर देखिए, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं, हालांकि हमारे टॉपिक नहीं है, लेकिन 9 मई के हवाले से भी कहा जा रहा है कि जो फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी हुई है, शायद में भी उनको भी मोरद इल्जाम ठहराया जा रहा है। कुछ खबरें हैं, कुछ वेबसाइट पे है, कुछ सीनियर लोगों ने भी इसको रिपोर्ट किया है। तो देखिए, ये हालात इतने सीधे नहीं है जितने हमें नजर आते हैं। हाँ, बज़ाहिर जितनी कुर्बानी मेरे ख्याल में PDM ने दी है, शहबाज शरीफ साहब ने दी है, PML ने दी है, अपने सर तमाम के तमाम जो कहते हैं ना मसाइल लेके, वो इतनी भी पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन इसमें एक आम चीज ये भी होगी कि आपका जो रिजर्व सीट्स का मामला है वो किस तरफ बैठता है। तो ये तमाम चीजें मेरे ख्याल में जुड़ी हुई हैं, मैं इनको अलग नहीं देखता। अलायंस बनाना, और खास तौर पे जिसको लीड करेंगे मौलाना साहब, इसका मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ा मतलब हो सकता है। और आज ना हुआ तो 6 महीने बाद होगा, 7 महीने बाद होगा, लेकिन है जरूर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।